आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन और गेट एकेडमी में। आप सभी को पता है कि ART एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और आशा करते हैं कि सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आता हूं छत्तीसगढ़ जीएस के कुछ ऐसे पुराने क्वेश्चन को लेकर जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन उसका पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे आने वाले एग्जाम की भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाती। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सर, दला पहाड़ किस जिले में स्थित है? दला माउंटेन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? और ऑप्शन क्या क्या दिया होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑप्शन दिया हुआ था। सबसे पहले है जांजगीर चांपा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है सर, जांजगीर चांपा। दूसरा है सरगुजा। तीसरा ऑप्शन है सर कोरिया। चौथा दंतेवाड़ा। और उस टाइम जब एग्जाम हुए थे तो 5 ऑप्शन आते थे और इसका नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखो नाम से आपको समझ आ रहा है ये क्या है, दलहा पहाड़, ठीक है। और ये बात करते हैं यहाँ पे जांजगीर चांपा है, सरगुजा है, कोरिया है, दंतेवाड़ा है। तो छत्तीसगढ़, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे माउंटेन हैं और आपको नहीं पता होगा कि कौन सा माउंटेन पूछा जाएगा। हो सकता है आज दला पहाड़ पूछा गया है, कल कोई और पहाड़ को पूछा जाएगा। तो आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें जो फेमस जो माउंटेन है उसे एक तरफ लिखना है और जितने जिले पर वो प्रेजेंट है उसे लिखना है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जिससे दलहा को अपन दाल पढ़ लेते हैं, दलहा को दाल पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे ऐसा जिला बताइए जिसके शब्द में जीरा जैसे कोई वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे सीधा पहले को अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, जांजगीर, जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा से क्या बन जाता है, जीरा। अब देखो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी होता है क्या, कभी अपन एक बार बस पढ़े रहते हैं और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है तो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये दलहा को क्या पढ़ना है, दाल पढ़ना है, ठीक है, खाने वाला दाल पढ़ना है। और जांजगीर को अपन को पढ़ना है जीरा। तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन, क्योंकि दाल में क्या होता है, जीरा का हमेशा तड़का मारा जाता है। तो याद हो गया ना ये। अब अपन ऐसा और भी कुछ पहाड़ है या माउंटेन है जिसे हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन सा और फेमस है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब जैसे सूरज, ये है सरगुजा। सरगुजा की अगर बात करें, सरगुजा में कौन सा है सर, तो सरगुजा में हमको दिखाई देता है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। आप नोट भी करते जाइए, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। रामगढ़ की पहाड़ियों को हम लोग क्या करते हैं, 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, 3 हिस्सा। यहीं पे रामगढ़ की पहाड़ी है जिसे एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं रामगिरी। क्या बोला जाता है, रामगिरी। रामगिरी में कौन कौन सा है सर, एक तो जोगीमारा गुफा है, जोगीमारा गुफा है। तीनों गुफा की अपनी क्वालिटी होती है, उसको अपन ध्यान से देखेंगे। एक है कौन सा, जोगीमारा गुफा। एक है सीता बेगरा, क्या बोलते हैं इसे, सीता बेगरा है। कौन सा है, सीता बेगरा है। और एक है जोगीमारा, जोगीमारा। एक और है जिसे बोलते हैं लक्ष्मण बेगरा, लक्ष्मण बेगरा। क्या बोलते हैं भैया, लक्ष्मण बेगरा। अब तीनों की क्वालिटी क्या है, अगर जोगीमारा पूछा जाएगा तो आपको पता होगा जो प्रेम में पड़ता है, प्रेम मतलब समझ गए, प्यार मोहब्बत में अगर पढ़ता है तो आगे जाके उससे जोगी बनना पड़ता है। तो प्रेम में पढ़ा, जोगी बना। इसीलिए याद रखना कि मौर्य काल में, ध्यान रखना है, क्वेश्चन एकदम आता है कि ऐसा छत्तीसगढ़ का कौन सा माउंटेन है जहां पे प्रेम शक्ति का प्रतीत होता है या देवदत्त और सुतनुखा का साक्ष्य मिलता है, उसके एविडेंस मिलते हैं। तो देवदत्त और सुतनुखा कौन थे, ये डांसर थे, ठीक है। उनके वहां पे एविडेंस हमको दिखाई देते हैं, कौन से जगह पर, जोगीमारा गुफा पर। इसीलिए सीधा याद रखना कि प्रेम में पढ़ा, एक लाइन लिख रहा हूं, जो प्रेम मतलब प्यार में पढ़ा, लव में पढ़ा, वो जोगी बना। तो प्रेम में पढ़ा, जोगी बना। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जोगीमारा गुफा में हमको क्या है, प्रेम शक्ति, ठीक है, लव पावर के बारे में अपन को पता चलता है। ये बात हो गया। दूसरा क्या है सर, सीता बेगरा। सीता बेगरा क्या है सर, तो सीता माता को आप जानते हैं, मान के चलो अभी क्लीन कर रहा हूं ना, ये है सर सीता बेगरा। सीता बेगरा का क्या मतलब, सीता माता को आप जानते हैं। सीता माता मतलब कोई रामायण का अगर ड्रामा होता है तो उसमें एक फेमस पात्र होता है, फेमस कैरेक्टर होता है जो है सीता, ठीक है। तो समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, रामायण, थिएटर और उसमें कैरेक्टर। तो सीता बेगरा क्या है, सीता बेगरा में आपको दिखाई देता है ओल्डेस्ट थिएटर। क्या दिखाई देता है, ओल्डेस्ट थिएटर, मतलब सबसे पुराना पूरे विश्व का, सीजी का नहीं, इवन इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट अगर थिएटर या सबसे पुराना कहीं नाट्यशाला का अगर सबूत हमको दिखाई देता है तो वो कौन सा जगह है सर, सीता बेगरा। तो आपको समझ आ गया कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है सर, रामगढ़ की पहाड़ी है सरगुजा में। उसके 3 पार्ट है सर। जोगीमारा में क्या दिखाई देता है, जो प्रेम में पड़ा वो जोगी बना। सीता बेगरा में क्या दिखाई देता है सर, सीता में पुराना ओल्डेस्ट थिएटर के बारे में पता चलता है। लक्ष्मण बेगरा में कुछ भी साक्ष्य नहीं दिखाई देता। और ये भी माना जाता है कि ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है रामायण से भी संबंधित है, तभी तो इसका नाम सीता बेगरा और लक्ष्मण बेगरा है, ठीक है। तो रामायण से भी संबंधित
संबंधित है। तो ये किसकी कहानी थी? ठीक है, ये सरगुजा की कहानी थी। कोरिया में आपको क्या दिखाई देता है सर? कोरिया में हमको दिखाई देता है, एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमूर पर्वत। क्या दिखाई देता है? कैमूर पर्वत। ठीक है, एक दिखाई देता है देवगढ़ की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ। और सर ये कोरिया तक क्या है? कोरिया के थोड़ा आगे तक, ठीक है, जैसे ये सीजी का मैप बनाया अपन, सीजी का मैप बनाते, यहाँ पे है बघेलखंड, यहाँ पे कौन है? बघेलखंड का। तो अब देखो बघेलखंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, ठीक है, इधर रहेगा, ठीक है, समझ आ रहा है, इधर रहेगा वेस्ट, इधर रहेगा ईस्ट। तो छत्तीसगढ़ कौन सा डायरेक्शन में? ईस्ट है, इसीलिए ठीक है ईस्टर्न बघेलखंड कहाँ प्रेजेंट है? छत्तीसगढ़ के ये पूरे क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये वाले पूरे क्षेत्र में ईस्टर्न बघेलखंड दिखाई देगा। क्लियर है? जिसका बेसिक थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे तो मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, ईस्टर्न बघेलखंड भी प्रेजेंट है छत्तीसगढ़ में। वहीं पर सर एक कैमूर पर्वत भी दिखाई देता है और देवगढ़ का। देवगढ़ की खासियत ये कहाँ प्रेजेंट है? ये भी कोरिया में है और कैमूर भी कहाँ है सर? कोरिया में। अभी देखो नया जिला राजपत्र में नहीं आया, इसलिए मनेन्द्रगढ़, भरतपुर ये और चिरमरी ये सब के बारे में नहीं सोचना है, कोरिया ही याद रखना है। सर कैमूर, कैमूर का मतलब क्या होता है? एक सैफ अली के पुत्र का नाम है तैमूर। ठीक है, तैमूर नाम है। तैमूर क्या है? बहुत ही उसका स्माइल देखे होंगे, जितने भी आप वीडियो वायरल होते हैं उसमें उसका स्माइल बहुत ही जबरदस्त है, मतलब वो हंसता बहुत अच्छा है, इसीलिए कैमूर का अपन पढ़ लेंगे तैमूर। तैमूर पढ़ने के बाद उसके ठीक है यहां से बन जाएगा हसदेव, ये बन जाएगा हसदेव नदी, मतलब वो हंसता अच्छा है, इसीलिए हसदेव रिवर कहाँ से सर? कैमूर से। कैमूर को पढ़ना टूटे फूटे भाषा में तैमूर। तैमूर हंसता अच्छा है तो हंसने से बन जाएगा हसदेव। तो ये क्या बता रहे हैं सर? हसदेव से मैं ये बता रहा हूँ कि हसदेव नदी का ठीक है जो ओरिजिन पॉइंट है कहाँ पे है सर? वो कैमूर पर्वत में। कैमूर पर्वत किसका हिस्सा है सर? विंध्याचल का हिस्सा है। बात करते सर देवगढ़ की, अगर बात करते हैं तो देवगढ़ की हाइट कितना है सर? 1033 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये भी अपन चाहे तो याद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में हमको 100 नंबर का, पहले कितने नंबर का एग्जाम होता था? 100 नंबर का। उसमें सर हम लोग भगवान भरोसे ये बोलते थे भाई 33 ला दे तो अपन पास हो जाएंगे। तो यहीं से जो देव है ना, देव कैसे रहेगा? 33 वाला, लास्ट वाला 33। तो कभी मैचिंग में भी आए तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर है? दंतेवाड़ा की बात करते तो सर यहाँ क्या है? बैलाडीला। बैलाडीला तो जितने भी मैकेनिकल वाले आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे एनएमडीसी भी है जो मिनरल्स निकालने का काम करती है। पहले तो बात ये है। दूसरी बात बैलाडीला की अगर हाइट बात करें तो हाइट कितना है सर? 12-10। इसकी हाइट कितना है? मतलब ठीक है 12 और 10 इतना इसकी हाइट है, पहला बात। और साउथ की यहाँ पे है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के पास ही बैलाडीला है। तो छत्तीसगढ़ की जो साउथ पोर्शन की सबसे हाईएस्ट अगर कोई चोटी है, ठीक है, या हाईएस्ट माउंटेन है, वो कौन सा सर? तो बैलाडीला है। ये भी आपको याद हो गया। ठीक है, बैलाडीला में सबसे अच्छी क्वालिटी है, सबसे हाई क्वालिटी का क्या पाया जाता है? आयरन ओर पाया जाता है। इसीलिए यहाँ के आयरन ओर को इंडिया से ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है? जापान में। अच्छी क्वालिटी का तभी तो विदेश जा रहा है, ध्यान रखना। तो कहाँ से जाता है सर? तो विशाखापट्टनम से होते हुए जापान जाता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि कौन सा आयरन ठीक है माइंस है या कौन सा ऐसी जगह है जहां के आयरन और को जापान भेजा जाता है, तो पहले तो पूछा जाता है कहां से? तो भाई यहाँ बैलाडीला, बैलाडीला से विशाखापट्टनम जाएगा, विशाखापट्टनम से जापान जाएगा। तो एक लाइन और क्लियर हुआ भाई। और दंतेवाड़ा के बारे में आप समझ आ रहे हैं कि बैलाडीला कहाँ है? दंतेवाड़ा में। इसकी हाइट कितनी सर? 12-10। कुछ और मैं ऐसे माउंटेन के बताता हूँ, जैसे छाता पहाड़। छाता पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जितने भी घासीदास जी के जो उसको फॉलो करने वाले लोग हैं उसके लिए बहुत ही पवित्र स्थल है छाता पहाड़। तो छाता कहाँ से मिलता है? बाजार से। छाता हमेशा कहाँ भाई? छाता खरीदने जाओगे बाजार में मिलेगा। बाजार का मतलब क्या होता है सर? बाजार का मतलब होता है बलौदा बाजार। बाजार का मतलब होता है क्या? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार को शॉर्ट फॉर्म में अपन बीबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी वाइफ या बीवी निकलेगी तो उसको छाता लेके भाई, ठीक है, गर्मी बहुत है, तो ये भी अपन को याद रखना है। या यहाँ से भी बना सकते हैं। छाता कहाँ से मिलेगा? बलौदा बाजार से। एक पॉइंट और याद हुआ, सोना खान की कभी पहाड़ी आती तो सोना भी कहाँ मिलेगा? सोना जब गोल्ड खरीदने जाएंगे तो कहाँ मिलेगा सर? बाजार में। तो सोना खान की जो पहाड़ी है वो भी कहाँ है? बलौदा बाजार में ही है। ठीक है, समझ आ गया। सीता लेखनी पहाड़ी कहाँ है सर? सीता लेखनी। तो सीता लेखनी नाम से ही समझ आ रहा है, सीता लेखनी। तो उसके लेखन में क्या? सूरज जैसे चमक होती, इसीलिए याद रखना सीता लेखनी जो पहाड़ी है वो है सूरजपुर में। सूरजपुर में। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आरी डोंगरी, धारी डोंगरी कहाँ है सर? तो देखो आरी डोंगरी है ना, आरी डोंगरी सेम नाम दिखाई दे रहा है, ये आरी है और ये क्या है? धारी है। ठीक है, तो आरी डोंगरी कहाँ पे? तो आरी डोंगरी है कांकेर पे। ठीक, और ये धारी डोंगरी कहाँ पे सर? महासमुंद पे। महासमुंद पे। तो आपको ऐसे करके धीरे धीरे सभी याद हो जाएंगे। हाइट की बात करना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बदर टोला कहाँ है? ठीक है, बदरगढ़ कहाँ पे है? बदरगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है? तो इसको भी ध्यान रखना है कहाँ पे है। तो ये राजनांदगांव में प्रेजेंट है। और कौन सा? मैकाल श्रेणी।
मैकाल श्रेणी किसका हिस्सा है सर? सतपुड़ा का। सतपुड़ा आप जानते हैं ना, जो कि एमपी में है, उसका पूरा फैलाव है कहाँ तक? राजनांदगांव तक। तो मैकाल श्रेणी किसका हिस्सा है सर? सतपुड़ा का। सर इसकी हाइट क्या है बदरगढ़ की? तो बदरगढ़ की हाइट कितना है सर? 1176 है। एक आपको अबुझमाड़ की पहाड़ी भी दिखाई देता है। भाई बुझा नहीं रहा है, अबुझमाड़ है, तो अबुझमाड़ की पहाड़ी ठीक है कहाँ पे है? तो ये तो 2 जिले में रहता है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 जिले में फैला हुआ है। पहला है नारायणपुर, नाम आप सुने होंगे अगर तैयारी कर रहे होंगे तो। दूसरा है बीजापुर, ठीक है। आपको ये याद करके नहीं जाना कि दलहा पहाड़, पूरा याद करना। अगर दलहा पहाड़ पूछ सकता है तो अबुझमाड़ की पहाड़ी भी पूछ सकता है। इसकी हाइट कितनी है सर? 1076। तो ऐसे करके अगर माने धारी डोंगरी का भी बोले जाएगा, धारी डोंगरी की हाइट कितना है सर? तो ये इसका हाइट है 899 मीटर, सबसे हाईएस्ट। अब भाई एक को हाईएस्ट, जब लोएस्ट की बात कर ली है तो हाईएस्ट की बात भी करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट पहाड़ छत्तीसगढ़ की कौन सी? एक तो पहले आपको सामरी पाठ याद रखना है। ये कहाँ पे है सर? बलरामपुर। ये कहाँ पे है? बलरामपुर। अब सामरी पाठ के ठीक है, सामरी पाठ में एक चोटी है जिसका नाम है गौरलाटा, ठीक है। क्या नाम है? गौरलाटा। क्लियर है भाई? गौरलाटा, उसकी हाइट सबसे हाईएस्ट है सर, 1225 ये मीटर की है, सबसे हाईएस्ट है। तो आप देखो एक बात बताओ, सबसे हाईएस्ट अगर कोई चोटी रहेगा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कोई पहाड़ है, तो अपन को कैसे देखना पड़ेगा? एकदम गौर से, ऊपर करके गौर से देखना पड़ेगा। यहीं से आपको याद हो जाएगा कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन का है, जिसको अपन गौर से देखेंगे। और गौर से देखने वाला कौन सा? गौरलाटा है। क्लियर है? तो आपको ऐसे करके याद रखना है, ठीक। तो धीरे धीरे करके पूरा माउंटेन छोटे छोटे लेक्चर लेके आऊंगा, जिससे आपको पूरा याद करा लूंगा। एक क्वेश्चन और है जो लास्ट टाइम आया हुआ था, ये भी जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है सर। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं? ठीक है, बलरामपुर, यह है सरगुजा और यह है कोरिया। यह बिलासपुर, ठीक है, यह मुंगेली है और यह है कोरबा। तीसरा जो ऑप्शन था कोरिया, कोरबा, बिलासपुर। यह राजनांदगांव, बिलासपुर, बेमेतरा, ठीक है। और यह सर मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि नए जिले बनने के बाद बिलासपुर किसी से टच नहीं होता, क्योंकि बिलासपुर से ही टूट कर क्या बना? जीपीएम बना है। तब टच करने का काम बाउंड्री में कौन है? जीपीएम है। तो बिलासपुर वाले पहले कट कर दो। बेमेतरा ऑलरेडी दिया तो भी कट कर दो, ठीक है। बिलासपुर दिया तो ये कट कर दो, ठीक है। यहाँ भी बिलासपुर दिया तो अपन कट कर देते, और यहाँ भी बिलासपुर कट कर देते, तो बलरामपुर, ठीक है। और ये सरगुजा, कोरिया। अब देखो ये क्या है, थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना, सरगुजा भी कट हो जाएगा, इसीलिए कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल जीपीएम बना नहीं है, ठीक है। देखो ये लास्ट टाइम फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जब क्वेश्चन आया था उस टाइम ये वाला जो बता रहा हूं, जिसे गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही बोलते हैं, ये क्या है? बना नहीं था। तो अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस टाइम बिलासपुर भी मतलब उस टाइम टच करता था, लेकिन अभी टच नहीं करता। तो अभी ये अगर आता है क्वेश्चन तो भाई सरगुजा तो टच ही नहीं करता, बिलासपुर भी टच नहीं करता, इसलिए ये पूरे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं कि सर जो नया मान के चलो छत्तीसगढ़ बना है, जब जीपीएम बना है तब उसका मैप कैसे है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। और जीपीएम ही लास्ट क्यों है? क्योंकि अभी तक राजपत्र में बाकी आया नहीं है, इसीलिए हम लोग को यही मैप को अभी फॉलो करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छे से दिख रहा होगा आप सभी को। तो देखते हैं सर, यहाँ पे फिर से समझ आया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। उस टाइम जब एग्जाम में आया तो बिलासपुर जो है भैया, यह है बिलासपुर क्या ये जीपीएम बना नहीं था, इसीलिए बिलासपुर टच करता था, इसीलिए उसका बिलासपुर वाला आंसर राइट होता। लेकिन अभी बिलासपुर टच ही नहीं करता, तो उसको एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं। अपन अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एमपी से कौन कौन टच होता है। एमपी से 7 डिस्ट्रिक्ट है वो टच होते हैं सर। कौन कौन सा? एक है बलरामपुर, देख रहे हैं ना यहाँ पे, एक बलरामपुर टच होता है। ये है सर सूरजपुर टच होता है, और ये है कोरिया। ये 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है। बलरामपुर भी टच हो ही रहा है। उसके बाद सर जीपीएम टच होता है, फिर मुंगेली टच होता है, कबीरधाम टच होता है, और राजनांदगांव। अभी अगर ऑप्शन में आएंगे तो कौन कौन से रहेंगे? राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, जीपीएम, कोरिया, ठीक है। यह है सूरजपुर और यह है बलरामपुर। इतने जगह टच होते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 7 है। सबसे अधिक लेकिन 7 वाला है क्या? नहीं सर, 7 वाला नहीं है। थोड़ा सा लाइट को और कम कर देते हो, आपको अच्छा दिखेगा, ठीक। क्लियर है? अगर मान के चलो, अगर ऐसा बात करते कि सर सबसे अधिक कहाँ है, तो भाई ये नहीं होगा, एमपी नहीं होगा। सबसे अधिक कौन सा होगा सर? 8 जगहों से, 8 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है उड़ीसा। तो अगर मान के चलो एरिया वाइज भी बोला जाए तो यहाँ देख रहे हैं इसका जो बाउंड्री है बहुत ही बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे अधिक अगर कोई बाउंड्री को टच करता है वो भी उड़ीसा है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर पूछा जाए तो भी कौन सा रहेगा? उड़ीसा रहेगा। उड़ीसा का डायरेक्शन आप देख रहे हैं थोड़ा सा ईस्ट पोर्शन में, ये भी आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है। तो ये मैप से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप देखते बस रहिए, ठीक है। ये बन गया। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जगह है, मतलब लैंडलॉक। लैंडलॉक का मतलब ये होता है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट, जब व्हाइट में दिख रहे हैं ना, जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी अन्य स्टेट से टच नहीं करते। तो ये जो व्हाइट वाला पूरा दिख रहा है, ये तो दंतेवाड़ा याद रखना है किसी से भी टच नहीं करता, वो बीचों बीच है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन जाता है और दंतेवाड़ा किसी से भी टच नहीं करता। क्लियर है। यहाँ पे 3 भाई आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 भाई कौन कौन है तो आपको पता होगा। 3 भाई मैं किसको बोलता हूँ आपको भी बता दे रहा हूँ। दुर्ग से डिवाइड होकर एक भाई बना जिसका नाम है बालोद, ऊपर में एक भाई बना जिसका नाम है बेमेतरा। तो ये भी किसी से टच नहीं करता। लैंडलॉक का मतलब समझ में आया ना, लैंडलॉक ऐसे डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं जो किसी भी अन्य राज्यों को टच नहीं करते। तो यहाँ पे 3 भाई ये बने सर। इसके बाद एक और भाई है जो कि नीचे है, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा किसी से भी टच नहीं करता, ठीक है, एकदम सेफ जोन में है। अब इधर से बात करते, एक है रायपुर। भाई राजधानी है और किसी से टच होगा तो इसका मतलब ही क्या है, अगर कोई स्टेट का कैपिटल है किसी अन्य राज्यों से ये टच हो रहा है तो मतलब ही क्या है, तो इसीलिए रायपुर भी अन्य राज्यों से टच नहीं करता, इसको भी ध्यान रखना। अब भाई रायपुर है तो रायपुर का बड़ा भाई कौन है, रायपुर की हमेशा तुलना होती है बिलासपुर से। जब रायपुर किसी से टच नहीं होता तो बिलासपुर से भी किसी से टच होगा सर, बिलासपुर भी किसी से टच नहीं होता। तो कुछ पॉइंट याद हुआ। ऐसे डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद हो रहे हैं ना जो किसी से टच नहीं करते। सबसे पहले ये 3 भाई को याद कीजिए। दुर्ग के 2 भाई और थे, वो किसी से टच नहीं करते। जब ये भाई किसी से टच नहीं करता तो दोनों क्यों टच होगा। दंतेवाड़ा भी टच नहीं करता, और सर दंतेवाड़ा यहाँ पे नीचे में, ठीक है। उसके बाद अपन को याद रखना है रायपुर, और रायपुर के बाद बिलासपुर। जब रायपुर टच नहीं करता तो हमेशा तुलना बिलासपुर से होती है, तो बिलासपुर भी टच नहीं करता, ठीक है। उसके बाद 2 जगह और है सर। उसके बाद अपन को ध्यान रखना जांजगीर चांपा, ठीक, क्या कौन सा जांजगीर चांपा जो किसी से टच नहीं करता। अब बलौदा बाजार, बीबी, ठीक है, शॉर्ट में हमेशा बलौदा बाजार को बीबी और दूसरे की बीबी को टच नहीं करना, तो इसीलिए याद रखना बीबी भी किसी से टच नहीं करता। बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा। उसके बाद है सर 2 और, सरगुजा, ठीक है। सरगुजा मैप से आप देख सकते हैं, यह है सरगुजा और यह है कोरबा। तो सरगुजा और कोरबा ये भी टच नहीं करते। तो इससे क्या याद हुआ सर, इससे क्वेश्चन आता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो किसी अन्य स्टेट से टच नहीं करते, अदर स्टेट से टच नहीं करते। तो ये 3 याद हो गया, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये 3 भाई। रायपुर के साथ साथ बिलासपुर, ये 2 भाई। दंतेवाड़ा तो एकदम अलग रहेगा जो किसी से टच नहीं करता सर। उसके बाद 2 जोड़ी और याद रखना है, यह है सरगुजा, दिख रहा है ना, ये सरगुजा है तो किसी के सर को टच नहीं करना है, तो इसीलिए कोई भी राज्य जो है सरगुजा को टच नहीं करता। उसके बाद है कोरबा। कोरबा मतलब है भाई सांप, कोरबा सांप को टच कर सकते हो क्या, नहीं, इसीलिए कोई भी अन्य जो राज्य है वो टच नहीं करते। उसके बाद जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार, तो मैप से भी याद कर सकते हो, और जो ट्रिक बताया हूं उसको भी सपोर्ट से आप याद कर सकते हो। 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो 3 राज्यों को टच करते हैं। ऐसे 2 जिले हैं। पहला है सर, इसके लिए ट्रिक क्या याद रखना है, ट्रिक है सर क्या है, तो ट्रिक है बस है। बस में पहला क्या होगा, पहला नाम हो जाएगा बलरामपुर, फर्स्ट नाम होगा बलरामपुर। मैप से भी आप देख सकते हैं बलरामपुर के बारे में, और दूसरा है सुकमा, ठीक है। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देख सकते हैं बलरामपुर। बलरामपुर कहाँ है सर, यहाँ पे है। बलरामपुर यूपी से टच कर रहा है, बलरामपुर यूपी से टच कर रहा है, झारखंड से भी टच कर रहा है और एमपी से भी टच कर रहा है। देख रहे हैं ना यहाँ पे एमपी से भी टच कर रहा है। तो कितना हो गया सर, ये 1 हो जाएगा, यूपी 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं सर सुकमा, भी तो आप बोल रहे थे, तो सुकमा की क्या कहानी है, तो सुकमा आप देख सकते हैं इधर आंध्र प्रदेश से भी टच करता है, तेलंगाना से भी टच करता है और उड़ीसा भी टच करता है। उड़ीसा 1 हो गया, आंध्र प्रदेश 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो सर 1 2 3 ये किसका है सर, बस, मतलब ऐसे बस मतलब क्या है, सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों से टच करते हैं। अब साइड में बताता हूं सर ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो कम से कम 2 राज्यों से टच करते हैं। 2 राज्यों का मतलब क्या है, 2 राज्यों के बीच बाउंड्री बनाते हैं। तो एक पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी, ठीक है, या क्या रखना है बीजेपी। अब देखो बीजेपी में पी से कोई भी जिले का नाम नहीं आता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके बी जे और आर कर देता हूं। क्या कर देता हूं, बी जे आर, ठीक है। अब यहां से क्या क्या बनेगा सर, ये क्या है बी से बन जाएगा बीजापुर, बी से क्या बन जाएगा बीजापुर। अब देख सकते हैं बीजापुर कहां पे, बाउंड्री में ही है, देख सकते हैं, देखो ये बीजापुर दिखाई दे रहा है और बीजापुर पे ये लाइन बनी हुई है। ये तेलंगाना को भी टच कर रहा है और महाराष्ट्र को भी टच कर रहा है, तेलंगाना और महाराष्ट्र को। तो ये क्या होगा बीजेआर, ठीक। उसके बाद सर जे से क्या बन जाएगा, जे से बन जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, जे से बनता है जसपुर, जे से क्या बनता है जसपुर। यहां आप देख सकते हैं जसपुर को बाउंड्री में देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है जसपुर। तो जसपुर उड़ीसा को भी टच करता है और झारखंड को भी टच करता है। फिर आ जाता है सर आर, आर से बन जाता है भैया राजनांदगांव, RJN,
ठीक है, ये बन जाता है राजनांदगांव। राजनांदगांव को भी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। ये क्या है सर, ये महाराष्ट्र है और ये है एमपी। तो आप इस मैप को अगर ध्यान से देखेंगे और इस मैप का ही खाली स्टडी करेंगे तो आपसे हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनना फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ ये मैप को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर एक नया कॉन्सेप्ट और नया प्रश्न लेकर आएंगे। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।